हम्म तो क्लास 10th का पॉलिनोमियल का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे इस पर। ठीक, तो टॉपिक पे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि टॉपिक आया कैसे, कैसे की जरूरत पड़ी। ठीक, जैसे कि ये कोई भी नॉर्मल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके आंसर्स निकाल रहे हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7x + 3x + 21 = 0 हुआ। x कॉमन निकाले तो x + 7, 3 कॉमन निकाले तो x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ब्रैकेट में क्या रहा 3x + 7। तो यहाँ से 0 को इक्वल किए तो -3 और x इक्वल टू -7। ये दो आंसर हुए, x + 3 इक्वल टू 0 किए और x + 7 इक्वल टू 0 किए, तो ये दो आंसर हुए। इसी दो आंसर्स को बोला जाता है ज़ीरोज़, रूट्स, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, तो रूट्स शब्द ज़्यादातर के यूज़ होते हैं, तो ज़ीरोज़ भी यूज़ हो सकते हैं, तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ और रूट्स कहलाए। अब मैंने आपको बोला कि रूट्स को प्लस करो, यानी सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो। तो आप क्या करेंगे, -3 + -7, कितना आंसर बोलेंगे आप, -10 बोलेंगे। ठीक, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो आप क्या करेंगे सर, -3 × -7 तो क्या हो जाएगा 21। ठीक, तो आपने क्या किया, मैंने आपसे मान लो आपको बस सवाल देता, मैं बोला ये सवाल है, इसके लिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ रूट्स निकालो या सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, दोनों नाम एक ही चीज़ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, तो आप क्या करते, पूरा ऐसे सॉल्व करते, ऐसे प्लस करते, ऐसे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो मगर इसको बिना किए डायरेक्ट ये इक्वेशन से ही ये आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया गया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पावर कितना है 2, तो 2 है, मतलब इसके दो आंसर होंगे, तो एक आंसर को बोला गया अल्फ़ा और एक आंसर को बोला गया बीटा। एक आंसर को बोला गया अल्फ़ा, एक आंसर को बोला गया बीटा। अब बोला कोई सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया c/a। ठीक है, तो अब ए बी सी क्या, तो याद करो वही फॉर्मूला मेथड में ax² + bx + c वाले में x² के बाजू वाला a होता है, इसके बाजू वाला b होता है, और जो अकेला रहता है वो c, बताया गया था आपको। अब जैसे कि सम ऑफ रूट्स निकालना था, तो ये पूरे प्रोसेस से जाकर -10 पे पहुंचे। चलो बिना प्रोसेस के ये फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -b/a। बीटा और बी में अंतर है ना, ये बीटा है और ये बी है, स्मॉल बी, याद रखना। -b/a, बी क्या होता है, एक्स के बाजू वाला, तो एक्स के बाजू वाला क्या है 10, तो -10। ए क्या होता है, x² के बाजू वाला क्या है 1, तो -10 आ रहा है। देखो नॉर्मल लंबे प्रोसेस से किए तब भी -10 आ रहा था, शॉर्टकट प्रोसेस से किए तब भी कितना आ रहा है, -10 ही आ रहा है। मान लीजिए कोई बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c क्या है आपके लिए यहाँ पे 21, ए क्या है यहाँ पे आपके लिए 1, 21/1 मतलब कितना हो गया 21। देखो यहाँ से भी 21 आ रहा था, यहाँ से भी 21 ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन, मान लीजिए x² + 7x + 45 = 0, और बोला कि इसका सम ऑफ रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो लेट रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा, दो रूट्स ही होंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो अब सम ऑफ रूट्स निकालने बोला तो आप पूरा लंबा प्रोसेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फॉर्मूला होता है, तो -b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, तो कितना आंसर हो जाएगा -7 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू क्या होता है c/a, तो c/a मतलब 45, 1 मतलब 45, आंसर बिना वो प्रोसेस किए डायरेक्टली आंसर। ठीक है, कई जगह पे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास दिया है कि ऐसा कुछ सवाल दिया कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालो जब इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, इसकी वैल्यू निकालो जब इक्वेशन कुछ इस प्रकार से। तो जो इक्वेशन दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की है, ये अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सब की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो पहले उसको एलसीएम, मल्टीप्लाई, कॉमन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कुछ भी कुछ लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल रहेगा सवाल में। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये a² + b² है, तो आपको मैं कुछ फॉर्मूले दे दे रहा हूँ। a² + b² का फॉर्मूला आप लगा देंगे, जब भी आएगा तो क्या लिखेंगे आप, a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला मैं अगर इसमें लगाऊँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, और डिवाइड में क्या लग गया, अल्फ़ा बीटा।
अब इसी फॉर्मूले में चेंज क्यों किया, देखो भाई अब क्या क्या चीज़ आ गया इसमें, अल्फा प्लस बीटा आ गया, हाँ है हमारे पास वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा है, फॉर्मूला है उसका भी, अल्फा बीटा है, ठीक। तो अब पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए निकाल लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है इसका 1, ए कितना है इसका 6, माइनस 1/6, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है इसका -2, ए कितना है 6, मतलब -1/3। चलिए रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1/6 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू -1/3 और नीचे -1/3। अब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो कंप्लीट कर दे रहा हूँ मैं, 1/36 प्लस 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम होगा यहाँ पे 36, एलसीएम हो जाएगा 1 + 12/1/3 माइनस साइन के साथ, तो 13/36 माइनस 1/3, 3 ऊपर चले आएगा, 36 नीचे आ जाएगा, 3 से कटा कितना हो जाएगा 12, मतलब -13/12, -13/12। ये कैलकुलेशन है, ये तो नॉर्मल बात है। सवाल को कैसे हैंडल करना है, ऐसे ही हैंडल करना है, ठीक है। तो जब भी सवाल आपको दिए रहे कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है भाई, अल्फा ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस सब की वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने बोले तो ये निकालना है, ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है C/A, ठीक है। इस हिसाब से आपको निकालना है, ठीक। जब वेरीफाई रिलेशन बोले, वेरीफाई रिलेशन करके हेडिंग रहे क्वेश्चन का, वेरीफाई रिलेशन, तो उस सवाल में ये प्रोसेस भी पूरा सॉल्व करना, इससे आंसर निकालना और ये फॉर्मूले से आंसर निकाल के दिखाना, दोनों करना। जब किसी क्वेश्चन का हेडिंग रहेगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो उसको ये प्रोसेस से भी पूरा सॉल्व करना और ये प्रोसेस से भी पूरा सॉल्व करना, और चेक करना कि इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही आंसर मैच किया तो लिख देना हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है, ठीक। तो कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेस आपको मैं दे दे रहा हूँ इस टाइप के सवाल को हैंडल करने के लिए, ठीक। फॉर्मूले को नोट करते रहेंगे, वो आराम से आपका हो जाएगा। जैसे कि बेसिक स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a आता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो गया। और क्या फॉर्मूला आपको चाहिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें घबराना है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये ऊपर से इसकी वैल्यू निकाल के रखना है, और अल्फ़ा बीटा इसका भी फॉर्मूला होता है, ये अल्फ़ा है ना, 2 नहीं है, अल्फ़ा है ये, है ना, ध्यान रखिएगा इसका। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। इसका वैल्यू अभी दे रहा हूँ आपको मैं, फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक। अल्फ़ा माइनस बीटा को लॉन्ग प्रोसीजर से सॉल्व करके हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। तो अभी आपके जैसे लॉन्ग प्रोसीजर तो अभी आप सीखे नहीं हैं, तो आप इसको नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो इस तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बेवकूफ़ी टाइप का ये मत कर देना, रूट से इसको बाहर निकाल दी, बीच में माइनस साइन है ना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये पूरा रहेगा, ठीक। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा की ज़रूरत है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें रख दिए, होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करके रूट निकाल के फिर वैल्यू को रखना है, ठीक है। जैसे कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, ठीक। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज करिएगा, मैं आपको ये फॉर्मूले सेंड कर दूँगा, ठीक। वेरीफाई वाले क्वेश्चन में बता दिया हेडिंग, वेरीफाई अगर क्वेश्चन में हेडिंग दिख गया, वेरीफाई शब्द दिख गया, तो उसमें ये पूरा ये प्रोसेस से भी सॉल्व करना है, लॉन्ग ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पूरा ब्रैकेट करके पूरा आंसर निकालना है, इससे भी दिख करके दिखाना है और ये फॉर्मूले से भी करके दिखाना है, जैसे मैं ये पहले क्वेश्चन में किया हूँ, इससे भी सॉल्व करके आंसर निकाला हूँ -10 और 21, और ये फॉर्मूले से भी करके आंसर निकाला हूँ -10 और 21, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना, पूरा लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। डायरेक्टली इस टाइप के सवाल पूछे तो इसको सॉर्ट आउट करके फिर इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, ठीक। ऐसे करके सवाल को सॉल्व करना है, ठीक। जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने आपका ये सवाल ये था x²
जो सबसे पहला सवाल अभी हमने देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसका जब हम आंसर निकालें इक्वल टू 0, तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर निकालें तो आया था शायद -10 आया था, और अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर आया था 21। तो अगर किसी क्वेश्चन में आया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ -10 है और उसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 21 है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा। मतलब ये आंसर दिया हुआ है, उससे आपको क्वेश्चन गैस करना है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी बुक के ये तो इससे आंसर आ जाता है, बुक में ऐसा ये के फॉर्मेलिटी के लिए लगाया रहता है, तो आप भी लगाएंगे, ठीक है। कि ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए लगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है भाई आंसर, -10, तो -10x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आंसर कितना है 21, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए सवाल आ गया वापस, आ गया। यानी आंसर जब दिए रहेगा और क्वेश्चन निकालने बोले तो ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। 2 मार्क्स में आने वाला बहुत बार वाला सवाल, ठीक। 2 मार्क्स में ये भी बहुत बार आया जाता है, बहुत बार, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया, ये वेरीफाई रिलेशन इस बार रिसेंट बोर्ड ईयर में 4 मार्क्स में पूछा गया था, 4 मार्क्स में, ठीक है। ये पूरा दोनों प्रोसेस को करके दिखाना था, ये प्रोसेस से भी पूरा और ये प्रोसेस से भी पूरा, यानी पूरा एक सेट 4 नंबर में ये आया था। इतना ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बनाएंगे और जो भी दिक्कत हो बताएंगे, इसको सॉल्व करिए, ठीक है।